अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी ने $250 की नकली करेंसी छाप दी, उसमें से करोड़ों डॉलर बेच दिए, पुलिस और यूएस सीक्रेट सर्विस से पकड़ा गया और इसके बाद भी सिर्फ 6 हफ्ते जेल में रहा। यही है एक सच्ची लेकिन अविश्वसनीय कहानी फ्रैंक की, एक ऐसे आदमी की जिसने दुनिया में नकली अमेरिकी डॉलर की बाढ़ लाने की कोशिश की और फिर भी आज़ाद निकल गया। फ्रैंक कनाडा के क्यूबेक में रहता था। वो कोई अपराधी नहीं था, बस एक आम बिजनेसमैन था। उसकी एक छोटी फैक्ट्री थी। वो ब्रेक पैड बनाती थी, लेकिन फ्रैंक उससे ऊब चुका था, कर्मचारियों से, डेली टेंशन से, हर दिन काम करने से। तो एक दिन उसने अपनी फैक्ट्री बेच दी और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। पैसे कमाने का कोई आसान तरीका ज़रूर होगा। और तभी विचार आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पैसे कमाने की ज़रूरत है ही क्या, जब आप पैसे खुद बना सकते हो। फ्रैंक ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पूरे 1.5 साल सिर्फ रिसर्च में लगाए। उसने अमेरिका डॉलर चुना क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। फ्रैंक ने सब कुछ सीखा। डॉलर किस कागज़ पर छपता है, सिक्योरिटी थ्रेड्स, स्याही, वाटरमार्क, हर एक एंटी काउंटरफिट फीचर। सरकारी वेबसाइट से जानकारी निकाली, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। नोट साधारण कागज़ पर नहीं छपते थे। तो फ्रैंक ने एक फेक मेल आईडी बनाई और पूरे यूरोप के पेपर मिल्स को मेल भेजना शुरू कर दिया। सबने मना कर दिया, लेकिन फिर जर्मनी की एक पेपर मिल मान गई। उनके पास वही कागज़ था जो असली डॉलर के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रैंक ने उन्हें एक झूठी कहानी सुनाई और एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया। जब यह कागज़ छपकर तैयार हुआ, उससे $250 मिलियन छप सकते थे। फ्रैंक खुद इस पैसे को खर्च नहीं करने वाला था। यह बहुत रिस्की था। वह नकली नोट 30% कीमत पर बेचने वाला था। उसने शहर से बाहर एक सीक्रेट प्रिंटिंग मशीन बना ली। महंगी मशीनें, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स, सब कुछ। जैसी जर्मन से कागज़ आया, फ्रैंक दिन रात काम करने लगा। 5 महीने बाद काम पूरा हो गया। अब उसके पास $250 मिलियन के नकली नोट। अब उसे खरीदार चाहिए थे। उसे अमेरिका से बाहर 4 बड़े खरीदार मिले। हर बार $10 लाख का सौदा हुआ। साल बीतते गए। अब तक करीब $50 मिलियन बिक चुके थे। लगभग 200 मिलियन अब भी छिपे हुए थे। तभी फ्रैंक ने सोचा, अब नए कस्टमर ढूंढने का टाइम आ गया है। यही से सब कुछ बिगड़ गया। नए खरीदारों की समस्या थी। उनमें से एक अंडरकवर एजेंट घुस चुका था। एक दिन फ्रैंक $1 लाख नकली कैश देने जा रहा था। उसे नहीं पता था कि आसमान में एक पुलिस हेलीकॉप्टर उस पर नजर रखे हुए है। उसी रात वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर रुका। सुबह 5 बजे धड़ाम धड़ाम दरवाज़ा खुला। सामने थे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और उसी वक्त यूएस सीक्रेट सर्विसेज। फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया गया। घर और कार की तलाशी ली गई। मिला $9,50,000 का नकली कैश। फ्रैंक जेल चला गया। शुरुआत में उसे डर नहीं था। उसे लगा कनाडा ही, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा। लेकिन फिर उसके सामने सच आया। अमेरिका में इस अपराध की सज़ा 60 साल थी। यूएस सरकार उसे अमेरिका ले जाना चाहती थी। अब फ्रैंक डर गया, लेकिन उसके पास था एक बहुत तेज वकील। वकील ने अदालत में कहा, हेलीकॉप्टर ने पीछा किया, सही, शक था, सही, लेकिन किस वीडियो में फ्रैंक को नकली पैसे देते हुए नहीं पकड़ा गया, इसलिए सर्विलेंस अधूरा था, सर्च वारंट गलत था। और हैरानी की बात थी, कोर्ट ने यह बात मान ली। अमेरिका भेजने की प्रक्रिया रोक दी गई। 6 हफ्ते बाद फ्रैंक जेल से बाहर था, लेकिन एक दिक्कत थी। $200 मिलियन नकली नोट अब भी छिपे हुए थे। अगर पुलिस को मिल जाते तो फ्रैंक बर्बाद था। तो उसने एक डील की। उसने कहा, मैं अपना सारा नकली पैसा दिखा दूंगा अगर आप मुझे छोड़ दे तो। सरकार मान गई, क्योंकि $200 मिलियन की नकली करेंसी पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती थी। फ्रैंक पुलिस को उसी जगह ले गया। अब यह सुनकर आप आश्चर्यचकित हो गए कि पैसे एक बॉक्स ट्रक के पीछे, जो होटल के पार्किंग में खड़ा था, उसमें थे। पुलिस ने सारे पैसे जब्त कर लिए और फिर फ्रैंक को छोड़ दिया गया। $250 मिलियन छापने के बाद, दुनिया भर में बेचने के बाद, इंटरनेशनल एजेंसियों से पकड़ जाने के बाद फ्रैंक ने सिर्फ 6 हफ्ते जेल में काटे।